हाय, एक्सरसाइज 7.2 हियर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखिए क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं और आपको पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक, और कंडीशन दे रखी है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। पी कहाँ लाई कर रहा है? लाइन सेगमेंट ए बी पर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम बनाने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -4। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के फाइंड आउट करने हैं सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। मतलब ए बी का 3/7 है ए पी, यहां लगभग ये पॉइंट होगा। ठीक, ऐसा आपको दे रखा है उसने कंडीशन में। तो आपको पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो कि हम लेट कर लेंगे एक्स वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाए। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में 3 फॉर्मूला है आपके पास। एक डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। एक है आपका एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाने वाला फॉर्मूला। ठीक है, और एक है सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। जब भी आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट के तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब आपको क्या चाहिए? रेशियो। x1 y1 दे रखा है उसने, x2 y2 दे रखा है, x और y हमको फाइंड आउट करना है। एक चीज जो अननोन है दैट इज m1 m2। ठीक है, m1 और m2 हमारे पास नहीं है जो कि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। ठीक, अब ये देखो कि m1 m2 होता क्या है। m1 क्या है? AP। AP है आपका m1 और m2 क्या है? PB। PB है m2। ठीक है ना, AP अपॉन PB, यही तो रेशियो है m1 अपॉन m2, या इसको हम लिखें m1 इज टू m2 इज इक्वल टू। ठीक है, इनका जो रेशियो है किसका रेशियो है? AP अपॉन AB का रेशियो है क्या? नहीं, AP अपॉन PB का रेशियो है ना। m1 क्या है? AP का जो वैल्यू है वो m1 है और PB का जो वैल्यू है वो m2 है। मीन्स कि हमको AP अपॉन PB चाहिए, तब हमको m1 अपॉन m2 मिलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक, सो यहाँ पे जो ये हमको गिवन कंडीशन दी है इसको यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? m1 अपॉन m2, या फिर कहें कि AP अपॉन PB। हाँ, हम इसको यूज करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो देखो सॉल्यूशन। गिवन दैट क्या दे रखा है आपको? गिवन दैट a इज इक्वल टू दे रखा है -2 b इज इक्वल टू दे रखा है 2 -4। ठीक है, p x y जो कि आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक, और एक कंडीशन दी है आपको, एंड AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ये कंडीशन आपको दे रखी है। ठीक, सो इसमें बेटा यदि हमको जैसे AP अपॉन AB से रेशियो मिल जाता तो आप AB को ट्रांसपोज कर देते तो आपको AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7 मिल रहा है यहाँ पे। बट m1 अपॉन m2 हमारा AP अपॉन AB तो नहीं है ना भाई। यदि आप AP की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? m1 है। लेकिन यदि आप AB लेके चलोगे तो AB तो पूरा है, मतलब m1 प्लस m2 है। इसलिए हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना, कि AB ट्रांसपोज कर दो 3/7 एज इट इज रहे, वो नहीं होगा। ठीक, सो क्या करना है इसमें देखो, इसको हम कोशिश करेंगे कि AP और PB में ये हमको मिले। ठीक है, सो इसके लिए क्या करें? देखो AP जो है छोटा सा पार्ट है तो AP ही रहेगा। 7 ट्रांसपोज कर दो आप, 7 AP इज इक्वल टू 3। अब AB को क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PB लिख सकते हैं, AP प्लस PB। ठीक,
अब इसको आप ओपन कर दीजिए। 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। ठीक है, अब AP को ट्रांसपोज कर दीजिए। 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। अब 7AP माइनस 3AP आपका बचेगा 4AP इज इक्वल टू 3PB। AP, ठीक है, AP और PB को ट्रांसपोज कर देते हैं। PB इज इक्वल टू 3 यहाँ है 3/4। सो ये आपको मिल गया M1/M2। ठीक है, एक इसकी वैल्यू मिल गई विच इम्प्लाइज दैट M1:M2 इज इक्वल टू 3:4। ठीक, अब क्या करें हम, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई। सो एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला आपका, x इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y इज इक्वल टू है M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला जिसको कि हम बॉक्स बना दे रहे हैं। ठीक है, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x इज इक्वल टू, यहां से देख लीजिए ये हो गया x1 y1 x2 y2 और M1 M2 की वैल्यू हमको मिल चुकी है। ठीक है, M1 है 3, सो 3 इंटू 3x2, x2 मीन्स की 2, 3x2 प्लस M2 है 4 इंटू x1 दैट इज -2 अपॉन 3 प्लस 4, तो ये हो गया आपका 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7, सो ये मिल गया आपको -2/7। ठीक, अब y फाइंड आउट कर लेते हैं। M1 3 है, y2 की वैल्यू है आपकी -4 प्लस M2 4 है और y1 की वैल्यू है -2 अपॉन 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका -12 -8 अपॉन 7, और 12 और 8 आपका हो जाएगा -20/7। ठीक, सो क्या मिल गया आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो है वो मिल गया है आपको -2/7 -20/7। ठीक, आपको सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना था कि आपको AP और AB ये जो कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को लेकर के आपको M1 और M2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, बाकी जब M1 M2 मिल जाएगा तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। Question 9 is find the coordinates of the points which divide the line segment joining these points into 4 equal parts। क्या कह रहा है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं पॉइंट्स के, किन पॉइंट्स के, जो कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आया समझ में, इसको डायग्राम से समझो, ऐसे लैंग्वेज में दिक्कत आएगी, डायग्राम से समझो आप। AB है, ठीक है, AB के उसने जो है कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 2 और B के हैं 2 4। ठीक है, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये रहा AB। ठीक, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में। 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करना है मीन्स कि इसके कितने पार्ट्स, कितने आएंगे डॉट्स, 3 डॉट्स आएंगे। ठीक है, ये हो गया ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ठीक, सो अब आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, सपोज कि हम इसको PQ ले लेते हैं, P A और B दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, सो इसको हम ले लेते हैं R1 R2 R3।
ठीक है, जो कि ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, R1 R2 R3 के आपको कोऑर्डिनेट्स जो हैं फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स हैं। सो हम इसको क्या ले लें, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था 1 1 1 1, है ना। जब इक्वल, जैसे मिड पॉइंट भी जब हम फाइंड आउट करते हैं मिड पॉइंट, तो हम रेशियो कितना लेते हैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। जो मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि P मिड पॉइंट है, तो हमने रेशियो जो है 1 1 लिया था, मतलब कि M1 और M2 की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 1 1 ली थी। ठीक, सो इक्वल पार्ट्स भी जब हम करेंगे, कैसा इक्वल पार्ट मतलब कैसा कि सपोज यदि यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, ये 4 सेंटीमीटर है, AB की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो हर पार्ट जो है उसकी लेंथ कितनी होगी 1 1 1 1, या AB 8 सेंटीमीटर है तो हर पार्ट, ईच पार्ट विल बी ऑफ लेंथ 2 2 2 2। ठीक, ऐसे इक्वल पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ऐसा सपोज किया है 1:1:1:1 रेशियो। ठीक, अब जो है आप देख रहे हो R2 जो है, R2 मिड पॉइंट है AB का, है ना। यहां भी 2 यूनिट बन रहे हैं, 1 + 1 2, और यहां भी 2 यूनिट बन रहे हैं, 1 + 1 2, मीन्स R2 जो है मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, x = x1 + x2/2। ठीक, अब आप बोलोगे यहाँ तो 2 यूनिट है, मतलब यहाँ 2 + 2 4 आना चाहिए, है ना। यदि हम R2 वाली कंडीशन लें, मतलब इसको समझ लो आप थोड़ा सा साइड में, R2 हम बोल रहे हैं कि R2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x = ठीक, x = क्या होगा 2 × M1 x2 प्लस M2 भी 2 है, x1/2 + 2। सो 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, या 2x2 + 2x1/4। 2 जब आप कॉमन ले लेंगे ये आपके पास बचेगा x1 x2/4, में से भी 2 कॉमन हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू वही रहेगी आपकी जो कि मिड पॉइंट के लिए हम लेके चलते हैं ये वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ भी भले M1 और M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 2 वैल्यू आपको मिल रही है, पर आपने सॉल्व करके देखा। ठीक, हमको जो है मिड पॉइंट है तो M1 और M2 जो है कितना 1 1 ही रहेगा अप्रॉक्स, इसलिए मिड पॉइंट के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक, यदि कोई पॉइंट मिड पॉइंट है तो उसके लिए हम यही फॉर्मूला लेंगे, x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। जब आप इसका भी निकाल के देखोगे ना, यहाँ पे 2 y2 y1 हो जाएगा, और ये हो गया y, सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहां मिल गया आपको y2 y1। ठीक, सो हमको इस पूरे क्वेश्चन में देखो, अब AB का मिड पॉइंट R2 है, 2 यूनिट 2 यूनिट, AR2 का मिड पॉइंट R1 है, सो AR2 का मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के हम किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, R1 के। R2B का मिड पॉइंट क्या है, R3 है, सो यहाँ भी मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के हम किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, R3 के, और R2 के तो हम कर ही चुके हैं अभी स्टार्टिंग में। ठीक, मतलब तीनों टाइम आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट वाला। सेक्शन फॉर्मूला तो आपको यूज करना है ना। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, बट यहाँ पे कंडीशन है मिड पॉइंट। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट के लिए। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, लेट R1 R2 R3 डिवाइड AB इंटू AB। अब AB क्या है तो लिख देते हैं, डिवाइड द, पूरा ही लिख देते हैं यहां से, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख ले रहे हैं हम, ज्वाइनिंग A एंड B। ठीक है, A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहे हैं,
इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमने R1 R2 R3 सपोज कर लिया, बाकी जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख लिया है, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक, अब देखो आपको क्या दिख रहा है, R2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, सिंस R2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, सो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट। ठीक, मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला जो है वो हम यूज कर लेंगे, जो कि है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या है हमारा, मिड पॉइंट R2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R2 x इज इक्वल टू अब ठीक R2 के जो कोएफिशिएंट हो जाएंगे xy हो जाएंगे, और AB का मिड पॉइंट है R2, तो ये हो गया x1 y1 और x2 y2। ठीक, सो x1 दैट इज -2 प्लस x2 2 है अपॉन 2, -2 प्लस 2 0, y इज इक्वल टू 2 प्लस 8 अपॉन 2 दैट इज 5। ठीक, सो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 0 5, किसके, R2 के। R2 के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए हैं 0 एंड 5। ठीक, अब हमको R1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। R1 जो है यहाँ भी 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट, मतलब A R2 का मिड पॉइंट है, सो उसका भी मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सिंस R1 इज द मिड पॉइंट ऑफ AR2, ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1 R कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू x। अब इसके लिए a के जो कोफिशिएंट है वो a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हो जाएंगे, और R2 के जो है वो x2 y2 हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज -1। ठीक, एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 अपॉन 2, सो 7/2। ठीक है, सो R1 जो है, R1 के मिल गए हैं xy इज इक्वल टू x मिला है -1 और y मिला है 7/2। R1 ये जो मिला था ये किसका था, R3 का। ठीक है, अब अगेन R1 का भी मिल गया आपको, अब किसका फाइंड, R2 का था ये, सॉरी ये R2 का था। अब किसका फाइंड आउट करना है आपको, R3 का। अगेन सिंस R3 is the midpoint, R3 is the midpoint of R2B। ठीक है, R2B का मिड पॉइंट है R3, तो R3 के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R3 R x इज इक्वल टू, अब ये हो गया xy और x1 y1 R2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2, सो 0 प्लस 2 अपॉन 2, सो ये 2/2 दैट इज 1, और y इज इक्वल टू 5 प्लस 8
5 प्लस 8 अपॉन 2, दैट इज 8 प्लस 5 आपका हो जाएगा 13 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, मीन्स R3 के आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, R3 XY। R3 है आपका, x की वैल्यू मिली है 1 और y की मिली है 13/2। ठीक, देयरफॉर अब आंसर लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स R1 इज इक्वल टू R1 के क्या मिले हैं आपको, -1 7/2। R2 का मिला है, R2 का ये मिला था 0.5 और R3 का आपको मिला है 1 और 13/2। ये हो गया आंसर। Question 10 is find the area of rhombus if its vertices are these and these taken in order। ठीक, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, और उसके वर्टाइसेस दे रखे हैं, बट क्या कह रहा है, टेकन इन ऑर्डर, मीन्स की ABCD ऐसा ही चलेगा। यूं नहीं लोगे आपकी ये D ले लिया, ये C ले लिया, ये A ले लिया, ये B ले लिया, नहीं, टेकन इन ऑर्डर लिखा है, मीन्स कि आपको इसको ऑर्डर में ही लेना है। पहले हम रोम्बस बना लेते हैं। ठीक, रोम्बस का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, बट कोई भी एंगल इसका 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर जैसे, बट स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, बट रोम्बस में ऐसा नहीं है, रोम्बस में एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, देखो हमने इसको यही किया ABCD, भले ही आप यहां से लेके चलो, ये हम क्लॉकवाइज लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज लो आप ABCD, पर आपको ऑर्डर में ही लेना है। आप ये नहीं करोगे कि यहां आपने A लिया, यहां B ले लिया, यहां C ले लिया, यहां D ले लिया, नहीं, इसमें जो है ABC एडजेसेंट जो कॉर्नर्स हैं वो ABCD आएंगे और अपोजिट कॉर्नर ACBD ऐसे आएगा। ठीक, एरिया ऑफ रोम्बस आपको फाइंड आउट करना है, और एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये हम यूज करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, सो देखो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स चाहिए हमको, और हमको क्या गिवन है, ABCD गिवन है। A दिया है आपको 3 0, A के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5, C के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 4 एंड D के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -1। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए हमको लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल क्या है, AC और BD, और लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। गिवन दैट क्या क्या दे रखा है आपको, गिवन दैट A इज इक्वल टू 3 0, B इज इक्वल टू 4 5, C इज इक्वल टू -1 4 and D is equal to -2 -1. These are the given points. ठीक, so क्या फाइंड आउट करना है आपको, एरिया ऑफ रोम्बस। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंस एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, सो इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे जिससे कि ये हाईलाइट हो जाए, दिखाई दे चेक करने वाले को, एग्जामिनर को।
ठीक, अब जो है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मींस कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल फाइंड आउट करना है, और डायगोनल है AC। सो इक्वेशन 1 नाम रख दो इसको, है ना। इससे हमको ये क्लियर हो रहा है कि हमको डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। सो ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट साइन। ठीक, सो हमको AC फाइंड आउट करना है, AC के लिए क्या हो जाएगा, C जो है C हो जाएगा x2 y2 और A हो जाएगा x1 y1। सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2, ऐसे लिख लो, इक्वेशन 2। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं, बट आप एक एक स्टेप लिख देंगे तो चेक करने में भी इजी पड़ेगा और आपकी नंबरिंग नहीं कटेगी। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में वैल्यू रख के हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, AC की। AC इज इक्वल टू, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक, x2 y2, सो -1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या मिल जाएगा आपको, -4 स्क्वायर, है ना, -1 माइनस 3 हो गया -4, और -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 माइनस 0 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। सो ये हो गया अंडर रूट 32। ठीक है, और ये इसमें से 32 जो है इसको हम 4√2 लिख सकते हैं। 4√2 कैसे लिख सकते हैं देख लो, 32 16 2 8 जा 16 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, ये 2 का निकल जाएगा, सो ये 4 है ना, 2 ये 2 टाइम्स है, सो एक बार बाहर आ जाएगा, ये 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में से, अंदर खाली एक 2 बचेगा, सो 4√2 हो गया ये। ठीक, 32 को हमने लिख दिया 4√2 अंडर रूट 32 को, ये मिल गया आपका AC। ठीक है, डिस्टेंस है इसलिए हम इसको लिख देते हैं यूनिट। अब फाइंड आउट कर लेते हैं BD इज इक्वल टू, BD के लिए D के जो कॉफिशिएंट होंगे वो हो जाएंगे x2 y2 और B के हो जाएंगे x1 y1। सो -2 -4, x2 माइनस x1 -2 -4 होल स्क्वायर, -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर, -1 -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट साइन में आएगा ये, -6 -2 -4 -6 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस ये भी हो गया -6 और -6 स्क्वायर भी होगा 36। सो ये 36 यदि आप कॉमन ले लो तो 36 बाहर आ जाएगा, है ना, 36 का 36√2 बचेगा। 36 यदि आप कॉमन ले रहे हो तो 36 और ब्रैकेट में बचेगा 2। ये इजी गोइंग मेथड है, इससे आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा, है ना। 36 कॉमन ले लिया और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो ये आपको मिल गया 6√2 यूनिट। यूं भी कर सकते थे आपकी 36 और 36 हो गया आपका 72, फिर 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके और फिर उस तरीके से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। हमने क्या किया है, यहां भी 36 है, यहां भी 36 है, सो कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना बचा मैं लिख देती हूँ डिटेल में। 36 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा 1 + 1। ठीक, और सर 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 और 1 + 1 हो गया √2। ये आपको मिल गया AC और BD। अब जो है इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट these values in equation 1। ठीक,
इक्वेशन 1 है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू AC है आपका 4√2 इंटू 6√2। ठीक है, सो 2 से ये 4 हम कट कर देते हैं, क्या बचेगा 2√2 इंटू 6√2, 2 इंटू 6 और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, सो ये आपकी जो वैल्यू आएगी 2 2 जा 4 और 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया है इसलिए ये स्क्वायर आना जरूरी है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहां कुछ भी नहीं है, सो हम इसको लिख रहे हैं स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर।